नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। करनी और कथनी का फर्क आपको भी आता होगा मंत्री जी। अब खबर विस्तार से। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज सदन में चर्चा की गई। सरकार की तरफ से राज्य में बेहतर सुविधा देने हेल्थ मिनिस्टर इरफान ने कसीदे गढ़े, इससे लेकर विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, राज्य के माननीय अपने इलाज के बेहतर अस्पताल ढूंढते हैं। आज भी राज्य के अस्पताल के लिए स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य के कई हेल्थ कर्मचारियों का वेतन समय से नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आम लोगों का इलाज के अभाव में दम तोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ट्रेलरों को क्रस भी मिलता है तो वे हैदराबाद या बेंगलुरु चले जाते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं भी हेल्थ मिनिस्टर रहा। जो प्राइवेट व्यवस्था है, प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो व्यवस्था है, उस तरह की व्यवस्था बनाने में और 1-2 साल लगेगा। क्योंकि प्राइवेट में तो एक ही आदमी मालिक होता है, तो वो अपना बात चलाता है। यहाँ तो नियम कानून नीति इस आधार पर चलाना पड़ता है, इसलिए अंतर तो है। तो ये बात सही है कि जिस ढंग से हेमंत सरकार प्रयास कर रहा है, हमको लगता है कि वो स्थिति यहाँ भी पैदा होगी सरकारी अस्पताल। 5 साल से शुरू हुआ, अभी जो पूरा आज आप लोग सुने होंगे, जितना घोषणाएं की गई हैं, इसको धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा निश्चित रूप से। सवाल यह है कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार प्रोग्राम में किस तरीके से खराब बताई जाती है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, क्या करें? तो डॉक्टर नर्स को दुकान से खरीद के लाया जाएगा? 5 साल से सरकार है, बहाली नहीं हो रहा है। तो 5 साल बहाली कौन करेगा? यहाँ डॉक्टर सुने ना, डॉक्टर यहाँ बहाली होता है और बाहर चले जाते हैं। बहुत बड़ा ये बात है, बात भी सही है। यहाँ पर हमारे समय में डायनेमिक एसीपी लोगों को दिया गया। हम जब उसके बाद नया डायनेमिक एसीपी जो मिल है बंदी उसमें देखा जाए सिक्योरिटी आप बढ़वा रहे हैं, मंत्री जी का आइडिया है। देखो उस पर तो हम लोग क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, चंपा इलाका को हम यही सुझाव देना चाहेंगे, जिस सोच के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, और यह उन लोगों का ये तय था, समझौता हुआ था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपका बेटा को मंत्री बनाएंगे, और यही लोग देख करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था। लेकिन आज वह परिस्थिति नहीं आया। लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह कहकर वह इस्तीफा दिया, छोड़ दिया कि हमें वह सम्मान नहीं मिला, जबकि वैसे कोई बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जितना सम्मान उसको दिया है, चंपा सोरेन को दिया है, मुझे नहीं लगता है कि उसके बराबरी में किसी को दूसरे लीडर को सम्मान दिया हो। वह एक मामूली झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही से लेकर के उसको मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक बनाया। उसका बावजूद भी यह आरोप लगा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, निश्चित तौर पर वह भारतीय जनता पार्टी ने वह प्रबोलन दिया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि आज कम से कम एक आदिवासी लीडर को इस तरह मैंने बेवकूफ बना करके या झूठ बात बोल करके अपना पार्टी में शामिल करना, ये आदिवासियों का
समाज में ठेस पहुंचने वाली बात है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, आज भी एक मौका है, किसी राज्य का राज्यपाल बना दे भारतीय जनता पार्टी, तब हम समझेंगे कि आदिवासी को सम्मान देने का काम कर रहा है। नहीं, जितने भी आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे आदिवासी लीडर है, वह सबको वह केकड़ा बना करके रख दिया। अच्छा, अगर वो आना चाहे दादा अगर आना चाहे वो तो स्वागत कर रहे हैं आप लोग, शामिल करवाइए। अगर निश्चित तौर पर इसलिए अब आने पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ विधानसभा आते भी तो 10 मिनट बैठ के निकल जाते, बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता है। क्या बोल रहे हो, तो पार्टी की बात है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है कि अपने से नहीं बोलता है, ये तो अपने उनके संगठन की बात है। जेएमएम दादा फिर से अगर आना चाहे वो तो जेएमएम तो सब दल के लिए खुला है, आवेदन दे सकता है। आवेदन में विचार होती है, विचार होने के बाद तैयारी कर रहा है। देखिए, राज्य की जनता को अभी मैंने सरकार की सोच, आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच और हेमंत सोरेन जी की सोच को मैंने जनता को देने का काम किया है। एक मजबूत बजट हेल्थ के सेक्टर में मैंने दिया है। ये बजट आने वाले दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल। हम सरकारी हॉस्पिटल को इतना अच्छा करेंगे कि जो लोग अभी भाग गए वो लोग नाम लें। और मैं कहना चाहता हूँ, ईर्ष्या द्वेष से आप राजनीति नहीं कर सकते। इतना घृणा है उनके मन में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जात पात लोगों लाने का प्रयास किया। मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा, इसको बचा के रखिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जात पात मत करना। और यहाँ तक कि ये लोग रहते तो मैं जवाब देता, लेकिन चलिए हेल्दी बजट में दिया हूँ, हेल्दी वेल्थ सबका ख्याल रख रहा हूँ। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि खुशहाल झारखंड, मतलब हेल्थ के क्षेत्र में मजबूत झारखंड बनेगा। सभी लोगों का इलाज होगा, आदिवासियों का, मूलवासियों का, यहाँ तक कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी हम लोग साधन देने जा रहे हैं। मेडिकल सिटी भी स्थापना करने जा रहे हैं। हमारे पेशेंट बाहर जाते हैं, परिणाम ये होता है कि पैसा भी खर्च किया और जो रिजल्ट जीरो। तो यहीं पे हम इन्वेस्ट करवा रहे हैं। जो लोग चाहते हैं हॉस्पिटल खोलना तो आइए मेडिकल सिटी में हॉस्पिटल। लेकिन राम माथुर ने जो सवाल उठाए हैं कि वित्त मंत्री, राज्यसभा सांसद से लेके आप भी गए थे गुजरात, सब लोग जब बाहर इलाज कराते हैं तो बाहर तो आम जनता जा रही है ना। मैं वही दिखा देखिए, और सवाल उठाने से नहीं होता। राम माथुर अभी पहली बार आए हैं, आपको बोलना अच्छा लगता है, लेकिन उसकी व्यवस्था की जिम्मेवार कौन है? मैंने कहा बाबूलाल जी को कि आपके हाथ में मिला मौका, बच्चा को जो जिस तरह से पालिएगा पोसिएगा कोई सीखता है वो, तो आपको झारखंड मिला था, आप उसको संवार नहीं पाए। आज हम हेल्थ के जैसे सब्जेक्ट पर आप टिप्पणी करते हैं तो ठीक नहीं लगता है मुझको। तो चलिए हम अगली बार देखिएगा, भगवान ना करे जयराम जी को कुछ हो, अगले बार किसी को कुछ होगा तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में होंगे, इतना अच्छा मैं कर दूँ। 10,000 बहाली करने वाले हैं मंत्री जी, 10,000 बहाली करने वाले हैं। देखिए 10,000 बहाली और बहुत सा बात था, अगर कुछ रहता सामने तब मैं बताता, लेकिन मैंने जो घोषणा मैंने कर दिया है। और कौन खींच रहा है? जामतला तो मेडिकल कॉलेज दिया है, वो दिया है, कई मेडिकल कॉलेज 5 मेडिकल कॉलेज दिया है और भी खोलेंगे। लेकिन जो नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं तो 1 महीने के अंदर हम खोलिए, कोई भी होता खोल सकता, कोई मेडिकल कॉलेज खोलिए, जगह दीजिए। और हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बाल बच्चे जो है नर्सिंग में पढ़े और नर्स बने। वो लोग को मिल जाएगा। हम 100 मंत्री